नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं हनुमान जी के मंत्र। बहुत बार सुनता रहता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, हनुमान अष्टक का जाप कर रहे हैं, सुंदरकांड का जाप कर रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत कम बार सुना जाता है हनुमान जी के मंत्रों के बारे में। आमतौर पे सभी लोग जब मंत्र साधना करते हैं तो जब हनुमान जी की बारी आती है तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदरकांड का जाप करते हैं। दैट्स फाइनेस्ट, दैट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन आज मैं आपके समक्ष कुछ हनुमान जी के वो मंत्र आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ जो बहुत से लोग जो बाहर बैठे हैं केवल हिंदी के वो चालीसे नहीं पढ़ सकते। तो हनुमान जी के जो बीज मंत्र हैं वो उतने ही प्रभावकारी हैं जितनी बार आप हनुमान जी चालीसा पढ़ें। लेकिन कई बार मेरी इस बारे में बहस हो जाती है। जो भक्तजन हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, एक बार मत पढ़ें। एक बार चालीसा पढ़ेंगे 3 मिनटों के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा 24 बार करें, 31 टाइम्स करें, 40 बार 40 टाइम्स करें, हर रोज 54 टाइम्स करें, 84 टाइम्स करें, 108 टाइम करें। वो अपने आप में यूनिक है, वो तो प्राप्ति का साधन है। लेकिन अकेला एक बार मत करें। बजरंग बाण या बजरंग चालीसा भी 1-2 बार नहीं। अगर करने बैठ गए हैं तो इतना करें कि उसे अच्छी तरह भांज लें। हनुमान जी महादेव के गण हैं, महादेव के स्वरूप हैं और श्री रामचंद्र जी के बहुत ही यूनिक, एक मोस्ट डिग्निफाइड भक्तों में सिरमौर है। रामचंद्र जी के तो बहुत भक्त हुए हैं, तो इन भक्तजनों में सिरमौर जो मुकुटमणि है, शिरोमणि है भक्तों के अंदर, वो श्री हनुमान जी हैं। जिस तरह भरत रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लक्ष्मण बहुत बड़े भक्त हैं, उसी तरह हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्तों में शिरोमणि है, सिरमौर है। और बहुत ज़्यादा उनकी जो वर्शिप किया जाता है वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए है, बल प्राप्त करने के लिए है, और किसी दुष्पाप से मुक्त होने के लिए है। और बहुत बार ये भी माना गया है कि शनि और मंगल के प्रकोप से दूर बचने के लिए, शनि की साढ़सती से बचने के लिए, मंगल के दुष्कारी प्रभावों से बचने के लिए, तो ये अपने आप में माना जाता है। लेकिन आम तौर पे हनुमान जी की जो साधना है वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। उन्हें वीर बजरंगबली कहा गया है। वो महावीर है, भगवान श्री राम के सेनापति हैं और उन्हें पवन सुत हनुमान के नाम से, यानी वायु के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर उनको किसी श्रेणी में रखा जाए तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के और महायुद्ध के सेनापति के नाम से जाने जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, हर तरह की स्ट्रेटजी बनाना के बारे में माहिर है वो। और उन्हें भगवान श्री राम का कमांडर इन चीफ भी कहा गया है। जब राम जी की लंका पे राम जी ने युद्ध किया और भगवान रावण के साथ जब युद्ध हुआ तो वो राम जी की सेना के कमांडर इन चीफ थे। लक्ष्मण जी भी मेघनाथ का वध हनुमान जी की सहायता के बिना नहीं कर सकते थे। और मेघनाथ, अगर रामायण कांड में देखा जाए तो मेघनाथ ने राम और लखन को दोनों को कम से कम 21 बार से ज़्यादा बार मूर्छित किया था, कोमा में ले गए थे। अगर वहाँ हनुमान जी ना होते तो शायद उनका है तो भगवान के स्वरूप ही, तो हनुमान जी उनके हर प्रकार से रक्षक थे। वो सेनापति भी हैं और रक्षक भी हैं। अगर उनकी अवस्था देखी जाए तो बाल ब्रह्मचारी है। और इस
ब्रह्मांड की जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उनसे डरती हैं, घबराती हैं, उनसे दूर भागती हैं। जहां पे हनुमान जी का नाम का यज्ञ हो रहा हो, सिमरन चल रहा हो, वहां पे कोई कोई पापात्मा वहां ठहर ही नहीं सकती, कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं चल सकता। जिस घर में हनुमान जी की उपासना की जाती हो वहां बच्चों का जन्म हमेशा होता है। वे घर चाइल्डलेस, बेऔलाद नहीं होते। जहां हनुमान जी का नाम हर रोज लिया जाता हो उस परिवार का कॉन्फिडेंस बड़ा रहता है, हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, घर में ब्यूटी और विगर विटैलिटी बनी रहती है। हनुमान जी को पुत्रदाता भी कहा गया है। और जब आपके जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूं, जो ज्योतिष के आधार से देखा जाए तो जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल पाप तत्व लेके बैठ जाए, मंगल का प्रकोप बहुत विध्वंसकारी हो, शनि का प्रकोप बहुत विध्वंसकारी हो, शनि की साढ़सती आपको लगी हो, तो हनुमान जी की उपासना सर्वोच्च है। मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन हनुमान जी की उपासना सर्वोच्च है। आम साधारण जन इन 2 दिनों में 108 बार हनुमान चालीसा करते हैं, वो अपने आप में सर्वोच्च है। जो 5 और 5.25 घंटे के अंदर, यानी 5.5 आवर के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर वो हो जाता है, वो अपने आप में सर्वोच्च उपासना मानी जाती है। लेकिन एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो आपको अपना करैक्टर बहुत ही साफ सुथरा रखना पड़ेगा। किसी के बारे में बैकबाइटिंग नहीं करनी होगी, अपने मन को शांत रखना होगा, अपने विजन को क्लियर रखना होगा। अगर आप साधना कर रहे हैं, वो करैक्टर आपका ऐसा वैसा ही है और लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, मन शांत है और दूसरों के बारे में द्वेष है, कला है, क्लेश है, तो आपकी साधना बिल्कुल फिजूल, टाइम वेस्ट ना करें, कोई फल नहीं मिलेगा। और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, दूसरों के लिए पाप करते जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हनुमान साधना के लिए आपको वेजिटेरियन भी होना होगा और ख़ास तौर पे ट्यूसडे और सैटरडे दोनों में से एक दिन आपको फास्टिंग भी करनी होगी, यानी एक समय नमक के बिना खाना खाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हनुमान साधना हर प्रकार से हर कार्य, हर गोल को अचीव करने में उपयुक्त है, चाहे वो गोल आपका कोई भी हो। हनुमान जी के जो मंत्र हैं वो मैं आपके सामने बखान करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो मंत्र है, ये तांत्रिक प्रयोग का मंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है, आम लोग इसको नहीं करते। आमतौर पे ये जो साधना आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, ये तांत्रिक प्रयोग है हनुमान जी का। हनुमान साधना, हनुमान मंत्र जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। हर मंत्र का एक ऋषि होता है, तो इस मंत्र के ऋषि हैं रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी। हर मंत्र का एक मीटर भी होता है, इसके मंत्र के मीटर है जगती, और हर मंत्र की एक डायती भी है या देवता भी है जो हनुमान जी खुद हैं। हर मंत्र का एक बीज भी है, इस मंत्र का बीज है हसोम, और हर मंत्र की एक शक्ति भी है, और इस मंत्र की शक्ति है हस्फ्रेम। ये मंत्र जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मंत्र अगर आप तांत्रिक प्रयोगों से बहुत दुखी हुए हैं, आपको यानी ईवल स्पिरिट से आप बहुत दुखित हुए हैं, आत्मिक तौर पे बहुत परेशान हैं, घर में बहुत प्रकोप चल रहे हैं, तांत्रिक प्रयोग लोगों ने आपके ऊपर किए हुए हैं, आपको बाहरी विपदाओं से आप ग्रसित हैं और आत्मिक तौर पे पूर्ण तौर पे अशांत है। चोरों ठगों ने आपको नुकसान किया हुआ है, बुरे लोगों ने आपका नुकसान किया है,
आप किसी बहुत बड़े युद्ध में फंस चुके हैं। आपकी जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली या आपकी वर्ष कुंडली के अंदर पापित ग्रहों का बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है और उसका बहुत बड़ा जो बुरा असर आपके ऊपर हो रहा है। आपको लगता है किसी ने आपको कुछ कर दिया है, किसी ने आपको कुछ खिला दिया है। ऐसे आपको कई विपदाओं से आप ग्रसित हैं, तब भी इस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। इस मंत्र का जो सिद्धि करेगा या जो इस मंत्र को सिद्ध करेंगे वो ऐसी विपदाओं से तुरंत मुक्त होंगे और वो दूसरे के लिए भी ऐसी विपदाओं को मुक्त उनको करवा भी सकते हैं। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आप दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम साधना इस मंत्र की 1.5 लाख है। कर सकते हैं 2.5 लाख, अगर आप कर सकते हैं 5 लाख, 10 लाख यानी 1 मिलियन, 12.5 लाख, 24 लाख, इस तरह के पुरुषचरण इस तरह के पुरुषचरणों की साधना आपको करनी चाहिए। मैं आपको पहले पूर्ण मंत्र को बखान करता हूँ, उच्चारण करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उस मंत्र के एक एक बीज का उच्चारण करूंगा ताकि आपको याद करने की प्रैक्टिस हो सके। होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः। होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः। पहला बीज मंत्र होम 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 होम, हा से होम। सेकंड जो दूसरा जो बीज है वो है हस फ्रेम हस फ्रेम हस फ्रेम। इस तरह हंसना होता है, हस फ्रेम 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 हस फ्रेम। तीसरा बीज मंत्र ख फ्रेम 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 ख फ्रेम, जैसे खाना बोलते हैं, खा फ्रेम खा फ्रेम ख फ्रेम। चौथा बीज मंत्र हस सोम 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 हस सोम। छठा बीज मंत्र हस्क फ्रेम हस्क फ्रेम हस्क फ्रेम हस्क फ्रेम हस्क फ्रेम। सातवां बीज मंत्र हस सोम हस सोम हस सोम हस सोम। अगला हनुमते 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 हनुमते। आखिर में नमे 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 नमे। अगर इसको इकट्ठा जोड़ा जाए, होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः। होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः। होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः। होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः।
होम हस फ्रेम ख फ्रेम हस सोम हस्क फ्रेम हस सोम हनुमते नमः। ये पूर्ण मंत्र है और अपने आप में बहुत यूनिक है। इस मंत्र की साधना अगर आप हर रोज करेंगे या आप इस मंत्र की साधना अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, इस मंत्र की साधना करें 1.5 लाख जाप विद इन 43 डेज या विद इन 10 डेज के अंदर या 24 दिनों के अंदर या 43 डेज के अंदर। 2.5 लाख जाप आप करें 10 डेज के अंदर, विद इन 10 दिनों के अंदर, 24 दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 43 डेज के अंदर। 5 लाख जाप करें अगर आप कर सकते हैं 24 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 43 डेज के अंदर अगर आप कर सकते हैं, या अगर बढ़ा के करना चाहते हैं 60 डेज के अंदर 5 लाख जाप। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, या 50 दिनों के अंदर। 10 लाख जाप करें 100 डेज के अंदर। 12.5 लाख जाप करें 125 दिन के अंदर। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जाप कम से कम दिनों में। 24 लाख जाप करें अगर आप कर सकते हैं। 24 लाख जाप अगर आप कर सकते हैं विद इन 240 डेज के अंदर, 240 दिन के अंदर। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, कर सकते हैं 24 लाख जाप। अगर आप ये अचीव कर सकते हैं, ये जाप कर सकते हैं, उसके बाद आपको करना होगा हवन। जितना आपका जाप है उसका 1/10 आपको आहुति डालनी होगी, या 1/10 नहीं कर सकते 1/100 कर ले, 1/100 कर ले, लेकिन आहुति डालनी होगी केले के साथ, अनार के साथ, आम के साथ, बनाना, पोमेग्रेनेट और मैंगो। केला, अनार और मैंगो के साथ, इनके साथ आपको हवन करना होगा। लेकिन अगर ये तीनों फल, बनाना, पोमेग्रेनेट और मैंगो, अगर ये तीनों फल आपको सूखे फल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। नहीं तो अगर आप हवन करें उसमें आप दूसरे आम फल आप नेचुरल फॉर्म में भी अगर मिले वो उसके साथ भी हवन कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके। आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया जाएगा भगवान हनुमान जी के द्वारा। आप हवन करने के बाद कम से कम 2, 5, 10 जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, प्रीस्ट हैं, उनको खाना खिलाइए या स्टूडेंट्स को खाना खिलाइए। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आप किसी भी पाप आत्मा से मुक्त हो जाएंगे, तांत्रिक प्रयोग से मुक्त हो जाएंगे। किसी ने अगर आपके पास कोई टूना टाटक ऐसा कोई प्रयोग किया हो उससे मुक्त होंगे, बुरे लोगों के प्रभाव से मुक्त होंगे। अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही है, या आप जन्म कुंडली के अंदर या प्रश्न कुंडली के अंदर या वर्ष कुंडली के अंदर आप शनि के प्रकोप से या मंगल के प्रकोप से ग्रसित हैं, तो उनके प्रकोपों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप 10 लाख बार या 12.5 लाख या 24 लाख कर लें, तो आप हाथ में पानी लेके मंत्र को 11 बार बोले और बाद में किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर उसको उस पानी को फेंक दे जो किसी भी तरह के प्रकोप से ग्रसित हो, चाहे तांत्रिक प्रयोग से चाहे किसी भी प्रकोप से, तो तुरंत उसको आराम मिलेगा। और अगर आप इसका जाप हर रोज करें 10 दिनों के अंदर 150 था 1.5 लाख, 10 दिनों के अंदर 1,50,000, तो आप किसी भी लीगल प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी लीगल अथॉरिटी के ट्रैप से बच सकते हैं। अगर आप दवाई ले रहे हैं तब भी इस मंत्र को जाप करें 11 बार और दवा लें तो उसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर आपके शरीर के अंदर कोई जख्म है, उससे आप ग्रसित हैं, जो ऐसा जख्म है, वुंड है जो रिश्ता हो, जिसमें से हर समय खून या पाक या पस चलती हो, तो आप दवाई लें और उस जख्म को आप पानी को इन्फ्यूज़ करके पानी सामने रखें
और उसके सामने बैठ के जाप करें और उस पानी से उस जख्म को धोए तो आपको आराम मिलेगा। तांत्रिक प्रयोगों के अंदर कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसी मंत्र का जाप 24 लाख बार करें और अपने ब्लड के साथ या अष्टगंध के साथ इस मंत्र को कागज पे लिख के और उसको गले में पहने तो वो एक रक्षा कवच के रूप में आपकी हर समय वो लिखा हुआ आपका मंत्र हर प्रकार से आपका रक्षा कवच बनेगा। आपकी मुश्किलें खत्म होंगी, विपदाएं आपसे भागेंगी, तांत्रिक प्रयोग आपसे भाग जाएंगे और ये अपने आप में सर्वोच्च मानते हैं इसको। जितना आप जप करेंगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपको होगी। अब बात करेंगे विरसाधुन मंत्र जो हनुमान जी का है। ये माना जाता है कि जो इस मंत्र की जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, विरसाधुन मंत्र हनुमान जी की, जो इस मंत्र का जाप करेगा भगवान श्री हनुमान जी, वीर बजरंगबली जी आपको स्वयं आके दर्शन देंगे। लेकिन आपको इस मंत्र की उपासना करने से पहले अगर आप ये ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं कि आप श्री हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो एक तैयारी है कि आप शांत रहें, बहुत साफ सुथरे रहें। लेकिन ये मंत्र साधना अपने आप में सर्वोच्च है और हनुमान जी हर प्रकार से आपको ब्लेस करेंगे। इस मंत्र की साधना के लिए आप सुबह अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग उठे, लेकिन मैं एक टाइम बेल्ट देना चाहता हूँ बिटवीन 10 PM till 6:30 AM इन द मॉर्निंग। ये टाइम बेल्ट मंत्र साधना के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम बेल्ट है। इस मंत्र की साधना आप दरिया के किनारे पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं और मेरा ये भी मानना है इस मंत्र की साधना आप 43 डेज के अंदर 2.5 लाख जाप करें, या कई बार इस मंत्र की साधना आप 7 डेज के अंदर अगर आप कर सकते हैं 1 लाख मंत्र का जाप करें 100,000 टाइम विद इन 7 डेज के अंदर। मंत्र अपने आप में सर्वोच्च है ये, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि 7 दिनों के अंदर आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंत्र बहुत अपने आप में सर्वोच्च है, आपके समक्ष पेश करता हूं। हम पवन नंदनाय स्वाहा, हम पवन नंदनाय स्वाहा। तो इसके बीज मंत्र है हम पवन नंदनाय स्वाहा। हम 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 पवन नंदनाय 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 स्वाहा 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 स्वाहा। इस तरह उसे कंबाइन करेंगे। हम पवन नंदनाय स्वाहा, 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 हम पवन नंदनाय स्वाहा। ये बहुत यूनिक चैंटिंग है। अपने आप में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग। अब मैं आपके साथ वो मंत्र शेयर करना चाहता हूं जो आमतौर पे लीगल प्रॉब्लम को विन करने के लिए है। यानी अगर आप किसी लॉ सूट के अंदर यानी लीगल बैटल के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए हैं, कोर्ट में आपका केस चल रहा है, किसी ने आपको ट्रैप कर दिया है, बहुत बड़ी लीगल बैटल छिड़ गई है, तो उस लीगल बैटल से मुक्त होने के लिए इस पर्टिकुलर चैंटिंग को आपको करना चाहिए। यह हनुमान जी का मंत्र हर प्रकार से आपकी रक्षा कवच बनेगा और हर प्रकार से आपकी सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी। और ये मंत्र आप किसी भी युद्ध में आप इन्वॉल्व हो, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, बहुत बड़ी वॉर चल रही हो, बैटल चल रही हो, किसी बहुत बड़े लीगल बैटल के अंदर आप ट्रैप हो गए हो, और या आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ एडवर्स प्लैनेट्स ने आपके बहुत उसका इफेक्ट बहुत बड़ा आपके ऊपर हो,
हर तरह से आप फंस गए हो किसी बहुत बड़े चक्रव्यूह, किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर, या आपको बहुत किसी तरह से किसी ने बुरी तरह से घात किया हो, बैकस्टैप किया हो, बहुत नुकसान किया हो, चोरों ठगों के अंदर आप फंस गए हो, किसी बहुत बड़ी विपदा के अंदर आप आ गए हो, तो ये जो पर्टिकुलर चैंटिंग है उससे आपको मुक्त करने के लिए सक्षम है। इस पर्टिकुलर चैंटिंग को आपको जाप करना होगा। मेरा मानना है 10 डेज के अंदर इसका जाप किया जाए 150,000 टाइम, 24 डेज के अंदर इसका जाप किया जाए 240,000 टाइम, 43 डेज के अंदर इसका जाप किया जाए 5 लाख बार, 500,000 टाइम अगर हो सके। 100 डेज के अंदर इसका जाप किया जाए 1 मिलियन टाइम, 240 डेज के अंदर इसका जाप किया जाए 2.4 मिलियन टाइम। तो आप जो चाहेंगे किसी भी बड़ी विपदा से, किसी भी बड़ी त्रासदी से आप मुक्त हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो मैं मंत्र आपके समक्ष पेश करता हूं, ओम हराम हरिम हरुम हरेम हरोम हर ओम। ओम हराम हरिम हरुम हरेम हरोम हर ओम। ओम हराम हरिम हरुम हरेम हरोम हर ओम। अब इस पूरी चैंटिंग को हम पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, एक एक बीज का जाप करते हैं। ओम 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 ओम। अब दूसरा, हराम 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 हराम। थर्ड बीज, हरिम 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 हरिम। चौथा बीज, हरुम 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 हरुम। पांचवा बीज, हरेम 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 हरेम। छठा बीज जो बहुत जरूरी है, हरेम हरोम 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 हरोम। The next one, हर 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 हर। Last one, ओम 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 ओम। One of the finest, one of the finest, one of the finest। अब इसको कंबाइन करेंगे। ओम हराम हरिम हरुम हरेम हरोम हर ओम। 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 ओम हराम हरिम
हरुम हरिम हरोम हर ओम, ओम हराम हरिम हरुम हरिम हरोम हर ओम. The finest chanting. You can achieve anything. You can overcome any battle, any conflict with this chanting. जो मैं आपके समक्ष, जो मैंने आपके सामने पेश की. अब बात करते हैं, कई बार आप कंबल के आसन पे बैठे, चाहे वो आप बेड पे बिछा लें, चेयर पे बिछा लें, सोफा सेट पे बिछा लें, फ्लोर पे बिछा लें, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, पानी का जग अपने सामने रखें. अगर आप किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं तो फेस आपका साउथ की तरफ होना चाहिए. अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दिन में जाप कर रहे हैं तो फेस आपका ईस्ट की तरफ, रात को कर रहे हैं फेस आपका वेस्ट की तरफ. लेकिन मेरा ये मानना है कि जब साउथ की तरफ आप फेस करके जाप करेंगे, यू कैन विन एनी लीगल बैटल. ओम हराम हरिम हरोम हरेम हरोम हर ओम. द फाइनेस्ट चैंटिंग टू ओवरकम एनी लीगल प्रॉब्लम, वो आपके समक्ष मैंने पेश की. बात करेंगे हनुमान जी का वो मंत्र जो हर प्रकार से उपयुक्त है, हर प्रकार से आपको आराम देने वाला है. कोई भी हेल्थ इशू हो, कोई मेजर प्रॉब्लम हो, कई बार आप विपदाओं से ग्रसित हैं, बहुत से उत्पात जिंदगी में चल रही हैं, बहुत से उत्पीड़न चल रहा है, बहुत सा दुख तकलीफें हैं, ऊपरी आपदाओं से आप घिरे हुए हैं, या घर के अंदर बहुत परेशानी है, लोगों में आपस में वैर विरोध चल रहा है, घर के अंदर एक दूसरे से नफरत पैदा हो गई है और परिवार के अंदर खुशी नहीं है. तो इस मंत्र की साधना जब आप करेंगे तो ऐसी विपदाओं से मुक्त हो जाएंगे. अगर आपको वहम हो गया हो कि भाई आपको किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस मंत्र को जाप कीजिए. इस मंत्र के, जैसे हम कहेंगे कि इस मंत्र का जो ऋषि है वो ईश्वर है, जो मीटर है इस मंत्र के वो है अनुष्टप, और डाइटी देवता इस मंत्र के हनुमान जी हैं. बीज होम है, शक्ति स्वाहा है. ये मंत्र मेरा मानना है, अगर आप इसका पूर्ण तौर पे प्रयोग करना चाहें तो 10 डेज के अंदर 100,000 टाइम करें. 24 दिन के अंदर अगर आप करें 2,40,000, 43 दिनों के अंदर 5 लाख बार करें, फिर आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी प्राप्ति आपको हो सकती है. लेकिन ये अपने आप पे प्रयोग है और वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट चैंटिंग है. मंत्र आपके समक्ष पेश करता हूं. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. अब हर बीज को अलग करते हैं. ओम 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 नमो 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 भगवते 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 अंजनाय 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 महाबल्लाय 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 स्वाहा 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 स्वाहा. अब इसे पूरी तरह से हम जब इंटेग्रेट करेंगे, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. एक ही सांस में कहना होगा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा. ज्यादा से ज्यादा 2 सांस में कहना होगा, लेकिन कोशिश करें एक ही सांस में कह दें. ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा.
जिस तरह गाने में सांस का बहुत रखा जाता है, मंत्र साधना में सांस का भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर पिच आपकी अच्छी बैठ गई तो इस साधना से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। 10 दिनों के अंदर 1 लाख, 24 दिनों के अंदर अगर हो सके 2,40,000, 43 दिनों के अंदर अगर हो सके 5 लाख, और 100 डेज के अंदर 10 लाख, 125 दिनों के अंदर 12.5 लाख, 240 दिनों के अंदर 24 लाख अगर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो मंत्र साधना है कम से कम दिनों में करेंगे, तभी उसका एक बहुत ही कंसंट्रेटेड इफेक्ट आपको मिलेगा। ये ना होगी कम से कम साधना, ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। इस मंत्र की साधना आप करेंगे, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबल्लाय स्वाहा, आप किसी भी इविल स्पिरिट्स को पूर्ण तौर पे विनाश कर सकते हैं। कोई प्रयोग किसी ने आपके ऊपर किया हो तांत्रिक, उसका पूर्ण तौर पे जड़ से बीज से खत्म कर सकते हैं। कोई ऊपरी विपदाओं से आप ग्रसित हो, सब कुछ पलायन हो जाएगा, भाग जाएंगे हमेशा के लिए। किसी ने आपको किसी चीज में फंसा दिया हो, खत्म हो जाएगा। इसका जाप हर रोज करें, कोई भी विपदा आपके निकट नहीं आएगी, विपदाएं भागेंगी आपके साथ। और इस मंत्र का जाप करेंगे घर में हर रोज, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तरक्की होगी, राइजिंग होगी, हर मुश्किल आपकी खत्म होगी। इस मंत्र का जाप हर रोज करेंगे, मेरा ये भी मानना है कि हर रोज करेंगे। और कई बार हम अखंड जप करते हैं, घर के अगर 1, 2, 3, 4 लोग हों तो अखंड जप किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बहुत, मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। घर के अंदर 1, 2, 3, 4 मेंबर हैं, आप 24 घंटे अखंड जप कर सकते हैं, ड्यूटीज लगा सकते हैं, 24 घंटे अखंड जप होगा। आप 2 घंटे करेंगे, फिर आप रेस्ट लेंगे, फिर कोई दूसरा आपके फैमिली मेंबर, फिर तीसरा, चौथा, अगर 2 लोग हैं तब भी किया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अखंड जप का बहुत यूनिक रिजल्ट मिलता है। अगर बहुत बड़ी त्रासदी से आप फंस गए हैं बहुत, तो 24 घंटे के लिए, 24 आवर के लिए, 3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए अखंड जप करें, हर मुश्किल आपकी खत्म हो जाएगी, जड़ से विनाश हो जाएगा। डाइट आपकी सात्विक होनी चाहिए और पूरा ध्यान मंत्र के अंदर होना चाहिए। होता यह है कि जब हम मंत्र साधना करते हैं तो एक रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। जब आप मन आपका कहीं और जाएगा, मंत्र से आप भटक जाएंगे, क्योंकि मंत्र मन के साथ है। आप उस समय जब मंत्र साधना करते हो तो पूरा ध्यान आप अगर हनुमान जी का या कोई भी मंत्र कर रहे हो, जिस किसी शक्ति का जाप कर रहे हो, पूरा ध्यान उनके स्वरूप में लगाएं। अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर में मत लगाएं। अपने परिवार, अपने काम के साथ ना लगाएं। दुनियादारी से ना लेके आए उसको, दुनियादारी अलग है। जब आप दुनियादारी करें तो वो दुनियादारी करें, जब आप साधना करें तो साधना में पूर्ण तौर पे आपको अंदर बाहर, एक एक रोम के अंदर वो चली जानी चाहिए। उस समय और कोई चीज़ नहीं, नॉट एट ऑल। मंत्र साधना का यही है, बहुत आसान भी है, मुश्किल भी है। कंसंट्रेशन आपको बना के रखनी होगी। और आपको पता है कि हनुमान जी ने तो राक्षसों का वध किया है। जो हनुमान उपासक होते हैं, दुष्ट आत्माएं उनसे भागती हैं, विपदाएं दूर भाग जाती हैं और अपने शत्रुओं को परास्त करने में कामयाब हो सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र जब भी करें, घर आके करें, घर से जाने से पहले करें, रास्ते में ड्राइविंग करते हुए करें, काम पे जाते हुए करें, हर मुश्किल आपकी आसान होगी, हर गोल आप अचीव करेंगे। अब जिस मंत्र का प्रयोग मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, ये मंत्र है वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग, जो अपने आप में हनुमान जी का कल्प मंत्र, हनुमंत कल्प मंत्र। इस मंत्र साधना
के बारे में गारुड़ी तंत्र के अंदर बहुत कुछ बखान किया गया है। ये मंत्र हमें मिला है जगदम्बे की कृपा से। माँ जगदम्बे ने देवादिदेव भोलेनाथ से, उनके साथ माँ जगदम्बे ने बहुत प्रश्न किए, उनसे बहुत, भोलेनाथ से तो बहुत तो देते रहते हैं। इस मंत्र का रहस्य भोलेनाथ ने दिया है, देवादिदेव ने दिया है, और हनुमान जी के इस मंत्र को उन्होंने बखान किया है। माँ पार्वती ने उनसे पूछा तो इस मंत्र का बखान किया गया भोलेनाथ ने, देवादिदेव ने, और बाद में इस मंत्र को दोबारा प्रकट किया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को महाभारत के अंदर, और उनको भी इस मंत्र का ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन जी ने महाभारत के अंदर युद्ध को जीतना था। अगर हनुमान जी को वो अपनी पताका में ना लेके बैठते तो शायद जीत पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता, और शायद कर्ण का सामना करने में मुश्किल आती। बिना हनुमान जी के पताका लिए, बिना हनुमान जी का बल लिए अर्जुन कर्ण, महावीर कर्ण का सामना शायद ना कर सकते। यह भी माना गया है जब अब जो भी साधक इस मंत्र की साधना करते, इस कल्प मंत्र की, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, और भगवान श्री बजरंगबली वो स्वयं भक्त के पास आके उनको दर्शन देते हैं। लेकिन इस मंत्र की साधना आप घर में करें, रिवर बैंक पे करें, मंदिर के अंदर करें, वन में कर सकते हैं, शमशान घाट में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये घर में किया जाना चाहिए। घर के किसी अच्छे एक साफ सुथरे कमरे के अंदर आप बैठ के करें, और कंबल के आसन पे करें, पानी का जग अपने सामने रखें। लेकिन वही कहना चाहता हूँ, 10 दिन के अंदर 150,000 टाइम, 24 दिन के अंदर 250,000 टाइम, या 2.5 लाख, 43 डेज के अंदर 5 लाख बार, 100 डेज के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख, 125 डेज के अंदर 12 पॉइंट यानी 1.25 मिलियन, और 240 दिनों के अंदर 2.54 मिलियन अगर जप हो जाए तो सोने पे सुहागा, फिर बनेगी बात। और किसी भी तरह से जब आप इस हनुमान जी के इस मंत्र का प्रयोग करें तो हनुमान जी के जो उनका एक वो रूप है जिन्हें पंचमुखी हनुमान जी कहा गया है। पंचमुखी हनुमान विराट रूप है उनका, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग है, वन ऑफ द फाइनेस्ट उनकी फॉर्म है, द फाइनेस्ट फॉर्म पंचमुखी हनुमान जी। उसमें उनकी शक्ति का पूर्ण तौर पे प्रदर्शन किया गया है, और 5 मुखों के अंदर हर मुख का एक अपना सिग्निफिकेंस है। 5 मुख हैं हनुमान जी के, और ये जो मंत्र भी है उसी 5 मुखों को रिप्रेजेंट करता है। 5 मुखी हनुमान खुद रुद्र स्वरूप बन जाते हैं। फिर रुद्र, महादेव और हनुमान में कोई फर्क नहीं, वो रुद्र स्वरूप ही है। और हर रूप में उस पंचमुख के अंदर वो मोस्ट ऑस्पिशियस है, और हर जो पहला मुख है वो ईस्टर्न साइड की ओर है, यानी पूर्व की ओर है, वो उनका मुख बानर के रूप में है, और जिसमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। उनकी जो आईब्रोज हैं वो चढ़ी हुई हैं। जो दक्षिण में मुख है वो खुद नरसिंह भगवान का मुख है, जो हर प्रकार से दुखों को और किसी भी तरह की विपदाओं को, ऊपरी विपदाओं को, किसी भी तरह के फियर को जड़ मूल से विनाश करने वाले हैं। जहां पे नरसिंह भगवान हो वहां देवता क्या, राक्षस क्या, किसी को तो मजाल ही नहीं। वहां पे कोई शक्ति को खड़ी नहीं हो सकती उसके सामने, वो ऐसा रूप है। और
जो पश्चिम की ओर जो हनुमान जी का मुख है वो खुद गरुड़ का मुख है। और आपको पता है गरुड़ तो अपनी जो पीक से जो मुड़ी हुई है और बहुत पॉइंटेड है, वो हर प्रकार के, अगर किसी के शरीर के अंदर जहर फैल गया हो या बीमारी हो तो हर प्रकार की बीमारी से मुक्त करने वाले हैं। जो नॉर्थ साइड की ओर जो उत्तर की ओर हनुमान जी का मुख है वो वीनस का है, और वो मुख डिजीज से मुक्त करने वाला है, ब्यूटी देने वाला है। और जो पंचम मुख है जो ऊपर की ओर उठा हुआ है वो घोड़े का है। और जो वो मुख है जिसमें खुद अश्व के रूप में है वो घोड़े के रूप में है। और वो मुख हर प्रकार के राक्षसों का विनाश करने वाला है, हर प्रकार की डीमंस को खत्म करने में सक्षम है, किसी भी प्रकार की डीमंस हो, किसी भी प्रकार की। तो ये पंचमुखी हनुमान जी का कोड चैंटिंग में आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। 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 उसको पार्ट्स में करेंगे। ओम 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 हनुमते 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 रुद्रात्मकाय 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 रुद्र रूप के बारे में रुद्रात्मकाय 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 रुद्रात्मकाय। देवताओं में रुद्र रूप, शक्तियों में काली रूप। उसमें देवता क्या, गंधर्व क्या, राक्षस क्या, सब भाग जाएंगे। वो अपने आप में विराट रूप है, उसमें पूर्ण तौर पे शक्ति समूहित है। रुद्रात्मकाय 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 हर सांस के साथ आपके पोर पोर में, हर सांस में वो चला जाए। रुद्रात्मकाय 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 होम 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 फट 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 फट। अब इसको पूरी तरह इंटीग्रेट करेंगे। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। 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 अब तांत्रिक प्रयोग में और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इसी मंत्र को लेके है। उसमें ओम को हटा दिया जाता है। सेकंड जो फॉर्म है इसकी, होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। 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 थर्ड, हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। 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 तंत्र साधना में इसको आप एज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तीनों रूप में आपके समक्ष पेश किए, तो आप अपने, क्योंकि मंत्र साधना बिना पैशन, बिना इश्क के नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा इश्क है, मेरे पैशन है।
मेरी जीवन यात्रा है, कुछ नहीं इसके अलावा। आप करके देखें, ये दुकानदारी थोड़ी है, ये तो इश्क है। प्रेम करके देखें, then you know exactly. I'm not selling you anything. मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ, जैसे दोस्त के साथ शेयर कर लेते हैं, उसी तरह शेयर कर रहा हूँ। अब एक और मंत्र आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इसको कहते हैं विश्वलोचन चक्रराज हनुमान मंत्र। विश्वलोचन चक्रराज हनुमान मंत्र भगवान श्री अगस्त ने अगस्त संहिता के अंदर इसको दिया है। भगवान श्री अगस्त ने, अगस्त ऋषि जी ने बहुत से रहस्य दिए हैं, आदित्य हृदय दिया है, बहुत कुछ दिया है, अपनी संहिता के अंदर बहुत कुछ बखान किया है। तो विश्वलोचन चक्रराज हनुमान मंत्र उन्हीं की देन है। ये कहा जाता है, ये माना जाता है, जो भी मंत्र साधना के अंदर जो एक साधक है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से जुड़ते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से जुड़ते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के उस स्वरूप को जानने के लिए, उसमें समाने के लिए। इस तरह मीरा ने कहा था कि कृष्ण भगवान से कि मैं आप में समाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ कोई रोल नहीं, तुम मेरे में मैं आप में समाना चाहती हूँ, वही मेरा मोक्ष है। तो इसमें भी आपको उन्हीं में समाना होगा, तो ये उसके लिए है। तो ये मंत्र शायद उस डिज़ायर को पूरा करने में है। तो इस मंत्र के ऋषि हैं अगस्त ऋषि, और मीटर हैं अति जगती, और डाइटी कौशल्य चंद्र महेश्वर हनुमान जी, और हम बीज है, स्वाहा शक्ति, नमे कीलक है। और ये माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर चैंटिंग है, ये इसको किसी भी तरह से आप इसका यज्ञ करें, हवन करें और तर्पण करें, और प्योर घी हनी और शुगर मिला के, प्योर घी शुगर हनी मिला के इसका यज्ञ किया जाए। लेकिन काले तिल, सफ़ेद तिल, प्योर घी के मिक्स करके खीर बना के उसका हवन किया जाए। मंत्र इस तरह से है, ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय महाबल्लाय अंजनाय वायुपुत्राय कौशल्य चंद्र अनुचराय सांप्रतम स्वात्मनम दर्शय दर्शय सत्यम सत्यम वद स्वाहा हाम हाम ओम। ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय महाबल्लाय अंजनाय वायुपुत्राय कौशल्य चंद्र अनुचराय सांप्रतम स्वात्मनम दर्शय दर्शय सत्यम सत्यम वद वद स्वाहा हाम हाम ओम। ओम नमो भगवते रुद्र अवताराय महाबल्लाय अंजनाय वायुपुत्राय कौशल्य चंद्र अनुचराय सांप्रतम स्वात्मनम दर्शय दर्शय सत्यम सत्यम वद वद स्वाहा हाम हाम ओम। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओम 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 नमो 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 भगवते 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 भगवते
रुद्र अवताराय, 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 महाबल्लाय, 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 अंजनाय, 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 वायुपुत्राय, 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 कौशल्य चंद्र अनुचराय, 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 सांप्रतम, 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 स्वात्मनम, 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 दर्शाय, 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 सत्यम, 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 वद 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 वद, स्वाहा, 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 हाम, 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 ओम, 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 ओम। लेट्स इंटीग्रेट इट, अब इसको जोड़ते हैं। ओम नमो भगवते रुद्रवताराय, महाबल्लाय, अंजनाय, वायुपुत्राय, कौशल्य चंद्र अनुचराय, सांप्रतम, स्वात्मनम, दर्शय, दर्शय, सत्यम, सत्यम, वद वद, स्वाहा, हाम, हाम, ओम। ओम नमो भगवते रुद्रवताराय, महाबल्लाय, अंजनाय, वायुपुत्राय, कौशल्य चंद्र अनुचराय, सांप्रतम, स्वात्मनम, दर्शय, दर्शय, सत्यम, सत्यम, वद वद, स्वाहा, हाम, हाम, ओम। ओम नमो भगवते रुद्रवताराय, महाबल्लाय, अंजनाय, वायुपुत्राय, कौशल्य चंद्र अनुचराय, सांप्रतम, स्वात्मनम, दर्शय, दर्शय, सत्यम, सत्यम, वद वद, स्वाहा, हाम, हाम, ओम। ओम नमो भगवते रुद्रवताराय, महाबल्लाय, अंजनाय, वायुपुत्राय, कौशल्य चंद्र अनुचराय, सांप्रतम, स्वात्मनम, दर्शय, दर्शय, सत्यम, सत्यम, वद वद, स्वाहा, हाम, हाम, ओम। इस तरह जाप करें कि आपके रोम रोम से आर पार हो जाए। इस तरह से जाप करें कि वहां सुनाई दे। इस तरह से जाप करें पूरे ब्रह्मांड में उसकी गूंज चली जाए, पता लगे कुछ जप कर रहा है। इस तरह से जाप करें कि महादेव को आपके पास आना पड़े, और तब बनेगी बात। इस तरह से नहीं, आर पार चलेगा तब बनेगी बात। आमतौर पे ये जो जप है उसको आप 100,000 150,000 टाइम करें, 2.5 लाख करें, 5 लाख करें, 10 लाख करें, 12.5 लाख करें, 24 लाख करें, लेकिन टाइम पीरियड कम से कम दिनों में मैक्सिमम जाप करें।
10 दिनों के अंदर अगर 1.5 लाख करे या 100,000 टाइम करे, लाख कर ले, ठीक है। 24 दिनों के अंदर, यानी मिनिमम डेज के अंदर मैक्सिमम चैंटिंग, तभी उसका इफेक्ट होगा। नहीं तो अगर आप मैक्सिमम डेज के अंदर मिनिमम चैंटिंग करेंगे तो वो आपका जप बहुत डाइल्यूट होगा, बहुत डाइल्यूट होगा। अखंड जप कर ले, एक दिन का 24 घंटे का अखंड जप। अखंड जप 2 दिनों का, 3 दिनों का, 4 दिनों का, 5 दिनों का। फैमिली मेंबर्स हैं इकट्ठे कर सकते हैं। जिस घर में अखंड जप हो रहा हो, जिस कमरे में हो रहा हो, कि जिस जगह पे कर रहे हो, पूरा घर आपका, आप अपने घर के अंदर गंगा लेके आ सकते हैं, वो और आ जाएगी। और कई बार ये जो जब मैंने आपके साथ शेयर किया कि लोग इसको भोज पत्थर के ऊपर, सिल्वर प्लेट के ऊपर हम लिख के देते हैं, या सोने की प्लेट के ऊपर इसको पूरी तरह करके पूरी प्राण प्रतिष्ठा से उसको स्थापित करते हैं, और फिर बहुत अपने आप में वो एक यूनिक चीज़ है, बहुत ही अल्टीमेट है, और हर प्रकार से इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। आप किसी भी विपदाओं से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी त्रासदी से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी उत्पीड़न से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी टोटके से, टूने से, किसी भी तरह के कोई भी उत्पात हो रहा हो, किसी ने कोई आपके तांत्रिक प्रयोग हो, हर प्रकार से प्रयोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। और कहा जाता है कि हनुमान जी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सुग्रीव को जिताने वाले हनुमान जी थे। सुग्रीव को राम से मिलाया, बाली का वध करने में सुग्रीव इतने काबिल नहीं थे। हनुमान जी ने जगदम्बे को, माँ सीता को राम जी से मिलाया। पूर्ण तौर पे इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और हर प्रकार से संहार करने में पूर्ण रूप में अत्यंत बली। रामायण कांड के अंदर तो राम और लक्ष्मण दोनों की रक्षा करते रहे हर प्रकार से। पूरे रामायण काल में सीता ने किसी को चिरंजीव का वरदान नहीं दिया, अपने पुत्रों को भी नहीं दिया, भरत को भी नहीं दिया, हनुमान जी को दिया। हनुमान जी को दिया कि पुत्र तुम चिरंजीव, तुम्हारा कोई अंत नहीं हो, तुम चिरंजीव हो। और ये जो पर्टिकुलर मंत्र है हर प्रकार से रक्षा करने में सक्षम है और ये अपने आप में मूल मंत्र है। तो जय बजरंग बली, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। आपका इस हनुमान जी की वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि हम बहुत से कंटेंट्स को जो हम यहाँ आपके समक्ष पेश करेंगे, बहुत से नए कंटेंट्स आपके समक्ष पेश करेंगे, आपको उसके साथ आपको रूबरू करवाएंगे। अपना वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप, इस आने वाले साल का ईयरली हॉरोस्कोप अगर आप जानना चाहते हैं, कि ये नया आने वाला साल 2016 का आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, प्रोफेशन के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, एजुकेशनल करियर के क्या लेकर आएगा, तो कृपया करके आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। लिंक मैं आपके साथ शेयर किए जा रहा हूँ। चलता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। थैंक यू।